भी हुआ है। आज जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगा हुआ था, आज जब इस पावन दिन पर 140 करोड़ भारतीय एक सुर में तिरंगे की आन बान शान को लेकर भारत माता के जय घोष लगा रहे थे, जब प्रधानमंत्री लालकोट की प्राचीर से 140 करोड़ संकल्पों की बात कह रहे थे, जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवभूमि को राष्ट्रभक्ति की धारा से ओतप्रोत कर रहे थे, तो ठीक उसी क्षण, उसी पल देवभूमि हरिद्वार की धरती पर, हरि का जो द्वार है, उस धरती पर एक नापाक खेल खेला जा रहा था। यह खेल था तिरंगे का इस्लामीकरण। आपके सामने वो तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर कोई भी राष्ट्रभक्त आक्रोशित होगा, उसका खून गुस्से से उबल उठेगा, क्योंकि आज वो हुआ है जो नहीं होना चाहिए। तिरंगे का अपमान, तिरंगे का इस्लामीकरण। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जिहादी मानसिकता से ग्रस्त कुछ तत्वों ने राष्ट्रीय ध्वज से अशोक चक्र हटा दिया और उसकी जगह कुरान की आयत लिख दी। अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं। यह केवल एक कपड़े पर लिखी पंक्तियां नहीं थी, यह भारत माता का अपमान था, यह 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का अपमान था, और सबसे बढ़कर यह हमारी कई वर्ष, करोड़ों वर्षों पुरानी सनातन संस्कृति पर सीधा हमला था। सोचिए, जिस ध्वज के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, उस ध्वज का अपमान, और वो भी ठीक 15 अगस्त के दिन। क्या यह महज संयोग है? नहीं, यह सुनियोजित मानसिकता का हिस्सा है। एक ऐसी मानसिकता जो भारत को भारत नहीं रहने देना चाहती। जब यह खबर बजरंग दल के पदाधिकारी जीवेंद्र तोमर तक पहुंची, तो उन्होंने एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया। अपने कार्यकर्ताओं के साथ सीधे थाना पथरी पहुंचे और तुरंत कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने फौरन मुकदमा दर्ज किया और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले इन जिहादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं होते। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कुछ लोगों की हरकत थी, कुछ जिहादी तत्वों की हरकत थी, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? क्या ऐसे तत्व भारत में खुलेआम पल रहे हैं जो स्वतंत्रता दिवस के दिन भी तिरंगे को नहीं बख्शेंगे? अगर आज हम चुप रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हम कैसा भारत देंगे? यह सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं है, यह हमारी चेतना, हमारी पहचान, हमारे अस्तित्व का मुद्दा है। अगर देवभूमि जैसे पवित्र धरती पर इस तरह की हरकत हो सकती है, तो यह पूरे देश के लिए एक सख्त चेतावनी है। आज जरूरत है कि हम एकजुट होकर इस तरह की सोच को जड़ से खत्म करें। कानून अपना काम करेगा, लेकिन समाज को अपनी रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, क्योंकि तिरंगा, भारत माता और सनातन संस्कृति की रक्षा कोई विकल्प नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी शपथ है। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर जहां पूरा राष्ट्र राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था, वहीं देवभूमि हरिद्वार से एक बेहद शर्मनाक तस्वीर आई है। ये तस्वीर हरिद्वार के पथरी क्षेत्र से है, जहां पर जिहादियों ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए उस पर कुरान की आयतें लिख दी, और इतना ही नहीं, सड़कों पर उतरकर इस्लामिक राष्ट्र की मांग भी कर दी। इस बात की जानकारी जब बजरंग दल के पदाधिकारियों को लगी, तो जीवेंद्र तोमर के नेतृत्व में अनेकों कार्यकर्ता जो है पथरी थाने पे पहुंचे और उन्होंने जो है वहां पर एक तहरीर दी। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल संज्ञान लिया और उन जिहादियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। आज की यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वो ध्वज जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो सम्मान का प्रतीक है, उस ध्वज को बरामद कर लिया। तो ये धर्म युद्ध है, ये राष्ट्र की अस्मिता को बचाने का युद्ध है, जो संकल्प के साथ इस जिहादी सोच, इस मानसिकता को खत्म करने के लिए जरूरी है। अगर आज हम एक होकर ऐसी मानसिकता के विरुद्ध नहीं खड़े होंगे, तो यकीन मानिए ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बद से
बदतर हो जाएगा। आज के दिन ईसुपुरा गांव में एक जिहादी मानसिकता दिखाते हुए कुछ 2-3 लड़कों ने एक बहुत ही घिनौना कृत्य किया है। एक भारतीय जो ध्वज होता है, जो राष्ट्र का एक सम्मान होता है, उस ध्वज का अपमान करते हुए उन्होंने बीच में से अशोक चक्र हटाया और अशोक चक्र की जगह उन्होंने अरबी में एक कलमा लिखा, जिसका अर्थ है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। तो इन्होंने एक साफ साफ संकेत दिया है कि हम आने वाले समय में भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। तो उसके खिलाफ हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उसमें मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी भी की।